श्री सर्वज्ञदेवा स्तुतिर्ग्रंथकर्ता श्री गणधर्देवा प्रतिगणधर्देवा तेषां वशोनुसारम् आसाद्य श्रीमदाचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् कोटिशतं द्वादश चैव कोटिलक्षान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यमेतशतं पंचपदं नमामि अर्हन्तवासियत्तं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुत्राणमहोवयं शिरसा इक्षायवन्ते सुरवत्ति कावसुत्साच मंगभंग पैन्य पावने परिवसत प्रणमामि उपगय चूलिया चेत सुतथे कृदमकायं सैणचकारं चिं पूज्यं वन्दामिनं साधु भोगभोइला सुगमनं समाई मरणम जिन गुण संपत्ति होतुमच्छम नमोस्तदाप्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भावपूजा वंदनास्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति काय उत्सर्गम करोमि। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयरी भक्ति कावसोत्सालस्यं सम्मणाण समदंसं समचैताणं पंचविहारण्यं आयसुदाणो उपदेशाणो उपज्जायाणं तीरैण गुणपालर्याणं सप्तसावणं सेण्चकालम् अंजीं पूज्यं वन्दामि नमस्सामि दुःखों भोइला सुगमनं समायि मरणं जिन गुण संपत्ति होतुमच्छम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मगोव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये पंच परमेश्वरी भगवान की मूल नायक श्री 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद महाराज की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर की आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर की पादशांग जनवाणी माता की अहिंसा परमो लेश्या वाला प्रकरण चल रहा था और कृष्ण नील का अपोत लेश्या का वर्णन हुआ था। बहुत सरल था क्योंकि जहाँ तक के प्रकरण की बात थी उसमें कृष्ण नील का अपोत लेश्या में नरक संबंधी वर्णन को प्रमुखता से अपन को लेकर चल। अब तेजोलेश्या तेजोलेश्यैर मिथ्या दृष्टि साधन सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि लोकस्य असंख्येय भागः अष्टौ नव चतुर्दश भागा वा देशोना। तेजलेश्या वाले जो मिथ्या दृष्टि है साधन सम्यक दृष्टि है उनका लोक का असंख्यात्वा भाग है और 8/14 और 9/14 राजू है। इनमें से लोक का संख्यात्वा भाग तो स्वस्थान की अपेक्षा से हो जाएगा। 8/14 राजू जो है वो आपके परस्थान विहारवत परस्थान की अपेक्षा से हो जाएगा और 9/14 भाग जो वो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से बन जाएगा। यानी कोई तीसरी पृथ्वी तक जाकर के यदि वहां से मारणांतिक समुद्घात लोक के अग्रभाग में कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वह कितना बन जाएगा 9/14 भाग बन जाएगा। ये अपना पूर्वक आपको पहले बताया था कि कोई 16वें स्वर्ग का देव जो उतर करके कहाँ पर आया हुआ है तीसरी पृथ्वी में आया। नरक मत बोला करो, तीसरी पृथ्वी में आया हुआ है। तो तीसरी पृथ्वी में वहां आकर के जीव मारणांतिक समुद्घात लोक के अग्रभाग में कर रहा है। तो नीचे से मध्य लोक तक तो 2 राजू हो गया और मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक कितने राजू हो गया 7 राजू हो गया। कुल मिला कितने हो गए 9/14 राजू। ये पूर्व में भी एक स्थान पे और आ चुका है अपने। ठीक है, ये सब में मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से बनने में कोई बाधा नहीं। समय मिथ्या साधन सम्यक दृष्टि
सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टिभिर लोकस्य असंख्येय भागः अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशो न। अब देखिए इन्होंने स्पष्ट कर दिया सम्यक मिथ्या दृष्टि का लोक का संख्यात्मक भाग और 8/14 और असंयत सम्यक दृष्टि का भी सेम रख देना। लेकिन इनका 9/14 क्यों नहीं बनाया? वो इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि तीसरे गुण स्थान में वार्णांतिक समुद्घात होता नहीं है और चौथे गुण स्थान वाले का जन्म नियत है कि यदि देव पर्याय में है तो वो कहाँ पर जन्म लेगा? मध्य लोक की मनुष्य अवस्था में जन्म लेने वाला है। इस कारण से उसका वार्णांतिक पद नहीं बताया गया। संयता संयतैर लोकस्य असंख्येय भागः। देखो संयता संयत का स्वस्थान की अपेक्षा से लोक का संख्यात्मक भाग बन जाता है। फिर कहते हैं अर्ध्यर्ध्य अध्यर्ध गलत हो गया, अध्यर्थी अध्यर्थ चतुर्दश भागावा देशो ना। अध्यर्थ का मतलब कितना हो जाता है भैया? अध्यर्थ का मतलब 1.5 होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ कम 1.5 राजू का स्पर्श उन्होंने किया है संयता संयतों ने, क्योंकि संयता संयत का मरण होकर के वो कहाँ तक उत्पन्न होगा उसकी अपेक्षा से उन्होंने लगाया हुआ है। कैसे बनाया ये इन्होंने? अध्यर्ध 1.5 राजू उत्पाद की अपेक्षा से, उत्पाद जन्म की अपेक्षा से करो, उत्पाद पद की अपेक्षा से इनका स्पर्श जो है वो कुछ कम 1.5 राजू प्रमाण प्राप्त होता है। इससे वाला आएगा ना, इससे वाला मध्य लोग तेज दृश्य की बात चलती है ना, ये भैया संयता संयत है ना, ये तो संयता संयता संयत। अच्छा अरे बता दे रहा हूँ, वो पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्री शेषेशु, हाँ आ गया, पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्री शेषेशु ऐसा था ना, तो सौधर्म ईशान स्वर्ग में ही पीत लेशा है, ठीक है ना, उसके आगे पद्म लेशा हो जाती है फिर, है ना, पद्म पद्म के मिश्रित अंश हो जाएंगे, तो इसलिए पद्मलेशा में ही उसका जन्म, पीतलेशा में जन्म कराना है तो पहले और दूसरे स्वर्ग में ही उसका जन्म होगा। किसमें? सौधर्म ईशान। संयता संयत यदि मध्यलोक का सौधर्म ईशान स्वर्ग तक जन्म ले तो सौधर्म ईशान स्वर्ग मध्यलोक से 1.5 राजू प्रमाण, ठीक है ना। प्रथम 2 स्वर्ग जो है वो 1.5 राजू प्रमाण में है, फिर बाद के 2 स्वर्ग हैं, अपन को टोटल जो है 6 स्वर्ग जो है 3.5 राजू में कंप्लीट हो जाते हैं। और बाद के जो 10 वर्ग हैं, 10 जो कल्प हैं आपके, वो क्या कहते हैं, कुल मिलाकर के वो 6 राजू में होते हैं। 3.5 हाँ 2.5, तो 3.5 और 2.5 का बनता है, तो 3.5 तक के तो आपके सौधर्म ईशान, सानत कुमार, महेंद्र और ब्रह्मोत्तर होते हैं। उसमें भी सौधर्म ईशान कहाँ तक होता है? 1.5 राजू प्रमाण होता है। इस अपेक्षा से 1.5 राजू प्रमाण होता है, क्योंकि पीतलेशा के अंशों के साथ जन्म लेगा तो कहाँ पे जन्म लेगा? सौधर्म ईशान से, और पद्मलेशा के अंशों के साथ जन्म लेगा तो उसमें ब्रह्मोत्तर तक के जन्म ले सकता है। अभी अपन ने आए थे तत्वा सूत्र का जब अर्थ कर रहे थे अपन लोग, तब उसमें आया था ना 3-4 अध्याय में, पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्री शेषेशु, इस प्रकार से अपने पास कथन आया था, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए आगे देखते हैं। प्रमत्ता प्रमत्तैर लोकस्य असंख्येय भागः। प्रमत्त और अप्रमत्त का लोक का संख्यात्मक भाग स्वस्थान की अपेक्षा से बनेगा, ठीक है ना। पीतलेशा के साथ उनके मरण को स्वीकार यहाँ पे नहीं कर रहे, ऐसा समझ में आ रहा है इसमें। पद्मलेशैर मिथ्या दृष्टि आदि असंयत सम्यक दृष्टि अंतैर लोकस्य असंख्येय भागः। पद्मलेशा वाले मिथ्या दृष्टियों से लेकर के असंयत सम्यक दृष्टि का अंत है, जिसमें ऐसा लोक का संख्यात्मक भाग उनका स्पर्शन बनाया, और अष्टो चतुर्दश भागावादेश होना 8/14 बना दिया। तो ये तो फिर 8/14 होने का मतलब कोई 16वें स्वर्ग तक के पीत पद्मलेशा के जगन्य अंश है, इस कारण वहां से आकर के कहाँ पर आ गया? 16वें स्वर्ग से तृतीय पृथ्वी तक आ गया, तो उसका 8/14 राजू बन जाएगा, ठीक है ना। संयता संयतैर
लोकस्य असंख्येय भागः पंचचतुर्दश भागावादेशो नः। आप कह रहे हैं पद्मलेश्या से संहिता संयत जो है उनका 5/14 राजू बना रहे हैं। 5/14 राजू मतलब 3.5 राजू तो हो गए आपके 6 स्वर्गों तक के, और 1.5 राजू ऊपर ले रहे हैं। पद्मलेश्या कौन से स्वर्ग तक जाती है? सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, ये हो गए आपके 6 स्वर्ग। फिर लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्त्रार, यहाँ तक के आपके पद्मलेश्या के अंशों को स्वीकार उन्होंने किया। ठीक है ना? इस प्रकार से कितने राजू हो गए? 5/14 राजू इसका प्रमाण बताते। मध्यलोक से संहिता मारणांतिक पद्मलेश्या वाले संहिता संयत ऊपर 5 राजू क्षेत्र में मारणांतिक समुद्घात करते हुए पाए जाते हैं। ऊपर ही है ना, वो देवों में ही बनेगा और कहीं भी बनेगा। पद्मलेश्या है वैसे संहिता संयत देवों में ही जन्म लेगा। तो पीतलेश्या वाला जो है वो सौदर ईशान में लेगा, इसलिए 1.5 राजू बना दिए। और शतार सहस्रार तक के पद्मलेश्या वाला जन्म ले लेगा, इस कारण से उसके 5 राजू बने। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। आगे देखें अपन प्रमत्ता प्रमत्तैर लोकस्य असंख्येय भागः। प्रमत्त और अप्रमत्त इनका हो गया लोक का संख्यात भाग, तो स्वस्थान के अपेक्षा से बनेगा। शुक्ललेशेर मिथ्या दृष्टि आदि संयता संयतान्तैः लोकस्य असंख्येय भागः षट्चतुर्दश भागावादेशो न। अब देखो शुक्ललेश्या वाले मिथ्या दृष्टि से लेकर संहिता संयत तक का मारणांतिक समुद्घात कहाँ तक बन जाता है? बोलिए 6/14 राज्य ने 16वें स्वर्ग तक के बन जाता है। शुक्ललेश्या सामान्य है ना। इस प्रकार से स्वस्थान की अपेक्षा से लोक का संख्यात्म भाग है और मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से 6/14 राजू का उन्होंने बनाया। प्रमत्तादि संयोग केवलियंता नाम आलेश्या नाम च सामान्योक्तम स्पर्शनम, है ना। बाकी सब सामान्य उक्त स्पर्शन बनाना। उसमें जो 6/14 राजू है वो जो है सिर्फ इसकी अपेक्षा से मत बनाना, मारणांतिक की अपेक्षा से। ठीक है, हाँ महाराज जी। यदि 3 गुण स्थान है ना जो आपके संयता संयत और असंयत सम्यक दृष्टि, इनमें उत्पाद और इसकी अपेक्षा, उत्पाद भी क्या बोलते हैं, विहारवत परिस्थान की अपेक्षा से भी बन जाएगा। वैक्रिय समुद्घात करते हैं, वैक्रिय पद की अपेक्षा से, वेदना की अपेक्षा से, कषाय की अपेक्षा से भी ये बन जाते हैं। चलिए, बाकी प्रमत्त संयत से लेकर के संयोग केवली तक और आलेश्य जीवों का सामान्य युक्त ही स्पर्शन जानना चाहिए। भव्यानुवादेन भव्यानाम मिथ्या दृष्टि आदि अयोग केवलियंता नाम सामान्योक्तम स्पर्शनम। भव्यानुवाद से देखे तो भव्य मिथ्या दृष्टियों से लेकर के अयोग केवली के अंत तक के सामान्योक्त ही स्पर्शन है, क्योंकि वो गुणस्थान संबंधी आप बना सकते हैं। पहले गुणस्थान से लेकर के अयोग केवली सब भव्य जो है उनका सामान्य बन जाएगा, और अभव्य ही सर्वलोक स्पृष्ट, क्योंकि अभव्यों का तो एक ही गुणस्थान होगा, मिथ्यात्व गुणस्थान, इसलिए उनके द्वारा सर्वलोक का स्पर्शन किया गया है। सामान्य से स्वस्थान की अपेक्षा से लोक का संख्यात्मक भाग बनेगा, और बाकी सर्वलोक मारणांतिक आदि की अपेक्षा से सर्वलोक। ये ध्यान रखना, संयता संयतों का जो भी स्पर्शन है वो मारणांतिक की अपेक्षा से बताएंगे, क्योंकि संयता संयतों का उत्पाद नहीं होता, क्योंकि मरण के साथ ही उनका गुणस्थान कौन सा हो जाता है? चौथा हो जाता है ना। ये ध्यान रख के चलो। फिर भी संयता संयतों का सामान्य मारणांतिक तो 6/14 बनाया, किसकी अपेक्षा से? वही स्वयंभू रमण वाले जीव की अपेक्षा से 6/14 मारणांतिक बनता संयता संयत का। सामान्य से उसका उत्पाद नहीं है ना, मारणांतिक बनता है लेकिन उपपाद नहीं बनता। उपपाद क्यों? जो उसी गुण स्थान को लेकर के जाएगा, तो कोई पंचम गुण स्थान को लेकर उत्पाद के साथ कैसा कर सकता है? आइए, अच्छा प्रकरण फिर से है। सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिक सम्यक दृष्टि नाम असंयत सम्यक दृष्टि आदि अयोग केवलियंता नाम सामान्योक्तम। सम्यक्त्वानुवाद से क्षायिक सम्यक दृष्टियों का
असंयत सम्यक दृष्टि का और से ले इन दोनों में अयोग केवली अंत में है, जिसके इनका सामान्योक्त स्पर्शन लेना चाहिए। यानी असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर के अयोग केवली तक छायिक सम्यक दृष्टियों का स्पर्शन जैसा मूल में बताया गया, ओघ में सामान्य स्पर्शन जो बताया उसको ही ले लेना चाहिए। वो अब बताने की आवश्यकता नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान का स्पर्शन, लोक का संख्यात्वा भाग और 8/14 राजू। संयता संयत का स्पर्शन कितना बता दिया गया था? 6/14। लोक का संख्यात्वा भाग बता दिया गया था। और क्या बताया? बताओ। छठवें गुण स्थान का लोक का संख्यात्वा भाग, 7वें गुण स्थान का लोक का संख्यात्वा भाग, 8वें गुण स्थान का लोक का संख्यात्वा भाग, 9वें स्थान आज सबका लोक का संख्यात्वा भाग। सिर्फ संयोग केवलियों का लोक का संख्यात्वा भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक स्पर्शन बताया। किंतु संयता संयतानाम लोकस्य संख्येय भागः। कौन इसका जवाब देगा? मैं जो बोलने वाला था आचार्य महाराज का आगे लिखा आ ही गया कि संयता संयतों का लोक का संख्यात्वा भाग ही होगा। जो सामान्य से 6/14 राजू बनाया जा रहा था वो नहीं बनेगा। बोलो क्यों? क्योंकि स्वयंभू रमण समुद्र के तिरंज में छायिक सम्यक तो नहीं होगा। अपन छायिक सम्यक तो मारना चल रहा है ना, तो वहां पर छायिक सम्यक तो नहीं होगा, ये ध्यान रख के चलना है ना। क्योंकि जहाँ छायिक सम्यक तो किन कहाँ के तिरंजों में पाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ भोग भूमिया तिरंज में छायिक सम्यक पाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिसने पहले यहाँ पर तिरंज आयु का बंध कर लिया है मनुष्य पर्याय में और बाद में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, वो जीव भोग भूमि में जन्म लेगा। ठीक है, तो इसलिए तिर्यंचों में छायिक सम्यक तो कहाँ पर पाया जा सकता है? मात्र भोग भूमि में पाया जा सकता है। सामान्य तिर्यंचों में छायिक सम्यक तो नहीं, क्योंकि अपन ने शर्त पड़ी है नरा केवली दुगंते, मनुष्य ही केवली शुद्ध केवली के पाद गुण में इन 7 प्रकृतियों की छपना का महान कार्य कर सकता है, बाकी और कोई जीव नहीं कर सकता और कहीं भी नहीं हो सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि उसका प्रतिष्ठापन तो वो मनुष्य आयु में कर लेवे, निष्ठापन वो तिर्यंच आयु में नरक आयु में कर सकता है। क्या समझे? हाँ, सम्यक मतलब जो 7 प्रकृतियों की छपना का प्रतिष्ठापन यहाँ कर ले और कृतकृत्य वेदक हो करके निष्ठापन कहीं भी कर सकता है, तिर्यंच आयु में भी कर सकता है और नरक आयु में भी कर सकता है। ठीक है, ये बात समझे? मेरी बात समझ गए? कृतकृत्य वेदक अवस्था में मरण हो सकता है, उसका मरण नहीं हो सकता जो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है। उस जीव को कृतकृत्य वेदक कहा जाता है। लेकिन कृतकृत्य वेदक में जब बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है, इसको कृतकृत्य वेदक कहा जाता है। ऐसा क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इनकी छपड़ा। माता जी इधर ध्यान दो थोड़ा सा, मेरा बहुत कीमती विषय है। आप हमेशा लेकर के आया करो या बुलवा के लाया करो। है क्लास में बीच में बोलने से क्या, हमारा बहुत कीमती है। वो उधर देखने लगे, हम उनके लिए तो समझा रहे हैं, वो सब ठीक है, मगर किसी के हाथ से मंगवा के बैठा। कल ही मैं बोलने ही वाला था कि आप लोगों का रोज का एक ही काम है, फिर एक काम परफेक्ट क्यों नहीं होता करते। ये माता जी लोगों को भी ध्यान रखते, जो सक्षम है वो जरा उनका पहले से ला करके रख दो यहाँ पर। सभी लोग, कल से मैं ही ला करके रख दिया करूंगा सबसे पहले आपका ला, क्योंकि मेरी कक्षा डिस्टर्ब होती है। मैं कीमती विषय बता रहा हूँ और उस समय फिर सबका ध्यान इधर उधर गया। अब बताओ मैं क्या बता रहा था, उन्हीं को बताने दो। हाँ क्या, वो तो बता ही रहा हूँ छायिक का प्रकरण, पर मैंने जो बताया वो बताइए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जरा से सेवा के चक्कर में लुट जाओगे आप। मेरा इतना कीमती विषय और आपका जरा से में सब चला गया पूरा का। जो छायिक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना कर रहा है, मतलब समझ लीजिए कि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ, इन 7 प्रकृतियों की छपना प्रारंभ कर रहा है, उस जीव का मरण नहीं होगा। छपना कर रहा है उसका भी मरण नहीं होगा, लेकिन 6 प्रकृतियों का क्षय हो चुका, ठीक है, और सम्यक प्रकृति के भी बहुभाग का क्षय हो चुका है। अल्प भाग बचा है, गोपुच्छावत। कैसा बताया? गाय की पूंछ निकल गई है, गाय भी निकल गई है, लेकिन उसके पूंछ के जो थोड़े से बाल बचे हुए वो निकलना मात्र बचा है। इस इतने समय को जितने वो पूंछ निकलेगी, पूंछ का काले बाल वाला हिस्सा होता है, उसको कहते हैं कृतकृत्य वेदक। क्या कहते हैं? उस समय मरण हो सकता है।
अब ये ध्यान रखना, विस्मृत नहीं करना कि क्षपणा के समय मरण नहीं होता, लेकिन कृतकृत्य वेदक का मरण होता है। क्षपणा के समय मरण नहीं होता, परंतु कृतकृत्य क्षपणा कौन करता है? क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि करता है। कौन करता है? और वही क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि का दूसरा नाम क्या है? वेदक। तो क्षपणा करता हुआ वेदक सम्यक दृष्टि कभी भी मरण को प्राप्त नहीं होता, परंतु यदि अंतिम समय शेष बचा है, सम्यक प्रकृति के जघन्य भाग कुछ थोड़ा भाग शेष बचा है, अब वो जीव कृतकृत्य वेदक कहलाता है। कृतकृत्य वेदक का मतलब क्या? कर्तुम योग्यम कार्येन येन कृतः, जिसके द्वारा कर लिया गया है करने योग्य कार्य, वो कहलाता है कृतकृत्य वेदक। करने योग्य सारा कार्य करना। अब बस होने योग्य कार्य बचा है। क्या कहा? करने योग्य सारा कर लिया, अब होने योग्य कार्य बचा हुआ है वहां पर। आई बात समझ में? इसको कृतकृत्य वेदक कहते हैं, उसका मरण हो सकता है। तो ऐसा जीव छाई कृतकृत्य वेदक जीव कहते हैं ना, क्षयोक्षम सम्यक दर्शन देके नरक नहीं जा सकता। ये अभी चर्चा चली थी अपनी एक बार, लेकिन क्षयोक्षम सम्यक दर्शन लेके जा भी सकता है। तो ऐसा कौन सा क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि जीव है जो नरक लेके जा रहा है क्षयोक्षम सम्यक दर्शन? तब बोलोगे कृतकृत्य वेदक, है ना? अरे बस बहुत कीमती विषय है एकदम। जरा से मैं चूक गया तो सुनने वाला का तो चूका, बताने वाला भी चूक गया तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, फिर मैं क्या बता रहा था, है ना? इसलिए कुछ चीजें बहुत ध्यान रखनी, जिसमें किसी के प्रति अपना वो भाव नहीं है। लेकिन कल ही मैं ऊपर से उतर के आया था तो यही सोच रहा था कि मैं कल क्लास में आने के पहले इनकी पुस्तक उठवा के रख दूंगा, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। वो भी क्या करे, खाली बैठे बैठे उनको पाठ करना है। लेकिन ये अपन लोगों की भी वैयावृत्ति की कमी है कि अपन को रोज पता है कि वो इतने बजे आएंगे, उनका पाटा नहीं लगा हुआ है। ये अपन को सबको पता है इतने बजे आएंगे, उनकी किताब नहीं आई, तो अपन ही थोड़ा सा आगे उठ करके कर लो भाई। उस जीव ने अपना तो कल्याण कर ही रहे, जैसे तैसे करके अपना जीवन चला रहे। अपन का काम है, अपना कर्तव्य है कि अपनी वैयावृत्ति, अपन को मालूम है प्रतिदिन 3:30 बजे क्लास लगना, और वो आएंगे, उनको कुछ तो सुनते हैं, कुछ तो दिमाग में जाता है, तो अपन उनकी पुस्तक ला करके रख देंगे। बस एक वैयावृत्ति का काम महान काम है, छोटा मोटा काम नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए इस प्रकार से छाई सम्यक्त्व का हो गया। लेकिन संयता संयत का लोक का संख्यात्वा भाग कह दिया। क्यों? क्योंकि संयता संयत जीव छाई सम्यक दृष्टि हो तो वो स्वयंभू रमण में नहीं हो सकता, तिर्यंच है कि नहीं है? और यहाँ के तिर्यंच में छाई सम्यक दर्शन है नहीं। और ये अच्छे से याद रखना भैया, यदि तिर्यंच छाई सम्यक दृष्टि है तो संयता संयत वहां पे नहीं हो सकता। कहाँ पर? भोग भूमि में। कहाँ संयता संयत? वहां तो 4 ही गुण स्थान है। कितने सारे सिद्धांत देखो एक साथ फिट बैठ रहे हैं वहां कि छाई सम्यक दृष्टि तिर्यंच जो भोग भूमि में है वहां संयम धारण नहीं कर सकता, क्योंकि 4 ही गुण स्थान है। भोग भूमि का जीव असंयमी होता है, चाहे मनुष्य होता है, तिर्यंच हो। अपने यहाँ तिर्यंच संयता संयत जो होगा वो छाई सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि तिर्यंचों को छाई सम्यक होता नहीं है। ऐसे कई सारी चीजें उसको काट देगी, है कि नहीं? इस प्रकार से इसकी व्यवस्था ये तैयार है। कोई शंका तो नहीं किसी को? पूछ लेना भैया, है अच्छा विषय है ये। धारणा बनाने आगे नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, पर ये धारणा बनाने वाला विषय है बिल्कुल। छायिक सम्यक दर्शन मनुष्य को ही प्राप्त होता है, ठीक है? पर्याप्त मनुष्य को ही प्राप्त होता है, कर्म भूमिया मनुष्य को ही प्राप्त होता है। आ रही बात समझ में? इस प्रकार केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही प्राप्त होता है। इसमें ये भी बता दूं खास बात कि यदि कोई क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति लेकर के आ गया मध्यलोक में, तो वो अपने ही पादमूल में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। ऐसा लक्ष्मण का प्रकरण आएगा। लक्ष्मण अभी छायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, उनने क्षयोक्षम सम्यक्त्व के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, ठीक है ना? और वो क्या करेंगे? अपने ही पादमूल में आकर के क्या प्राप्त करेंगे? ऐसा ही दूसरे नारायण का भी है, समझ लो नाम, ठीक है ना? वो तृतीय पृथ्वी में है, अपने ही पादमूल में करेंगे। अपने पादमूल में कहने का मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ना समझे कि अपना पाद अपने मूल पे लगा लेंगे, ऐसा नहीं। अपने पादमूल में कहने का मतलब अपने ही सानिध्य में प्राप्त करेंगे। आप मेरे पादमूल में बैठे हैं, गुरु के पादमूल में बैठे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे पैर के नीचे घुस के बैठना पड़ेगा। पादमूल का मतलब चरण सानिध्य होता है। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि नाम
सामान्योक्तम। अब देखो 6 उपशम सम्यक दर्शन के गुण स्थान आप जानते हैं, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। इन गुण स्थानों का आप लगा लीजिए, सामान्य से जो कहा गया है हो जाएगा। औपशमिक सम्यक्त्वानाम असंयत सम्यक दृष्टिनाम सामान्योक्तम। औपशमिक उपशम सम्यक्त्व में असंयत सम्यक दृष्टि का तो सामान्य, चतुर्गुण स्थान में क्या होगा वो लगा लीजिए, लोक का संख्यात्मक भाग और 8/14 16वें स्वर्ग वाला लीजिए। शेषाणाम लोकस्य संख्ये भागः, क्योंकि औपशमिक सम्यक्त्व के साथ मरण नहीं होता है। क्या कहा? बोलो फिर से, पॉइंट की बात बता रहा हूँ। और जो 8/14 इसका अलग करने का कारण क्या है? क्योंकि देवों में 4 ही गुण स्थान होते हैं, तो 5वें गुण स्थान का भी 8/14 तो बनना है नहीं, इसलिए शेष गुण स्थानों का 8/14 राजू भाग बता दिया गया है। क्योंकि वो सारे जीव कहाँ पर होंगे बोलो? मध्यलोक में ही होंगे, पक्की बात है। औपशमिक सम्यक्त वाला मारणांतिक समुद्घात नहीं करता, औपशमिक सम्यक्त का मरण नहीं होता, ठीक है ना, क्लियर है। और द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि जीव जो है अगर वो मरण करता भी है तो उसका स्पर्श निश्चित है, क्योंकि वो देवों में ही जन्म लेगा और वो भी ऊपर के देवों में ही जन्म लेगा, ठीक है ना। कौन? द्वितीयोपशम वाला लगभग सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर विमानों में जन्म लेने वाला है, ठीक है। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि नाम सामान्योक्तम क्षेत्रम, सॉरी स्पर्शनम। तो सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का सामान्य ही स्पर्श है। संज्ञानुवादेन संज्ञिनाम चक्षुदर्शनीवत असंगिभिः सर्वलोकः स्पृष्टः। संज्ञानुवाद से देखे तो संज्ञों में चक्षुदर्शनियों के समान है, आप देख लीजिएगा पीछे पलट करके। असंज्ञों ने सर्वलोक को स्पष्ट किया क्योंकि उसमें एक इंद्रिय सम्मिलित हो गए, इसलिए सर्वलोक को स्पष्ट किया। तदुभय, देखो मेरी मात्राएं गड़बड़ है हमारे यहाँ, तदुभय लिखा है हमारे, प्रिंटिंग मिस्टेक। तदुभय व्यपदेश रहिता नाम सामान्योक्तम, यानी सहयोग केवली आदि अयोग केवली, ये सब उसके व्यपदेश से रहित है ना, संगी असंगी नहीं है। धवला में अच्छा शब्द प्रयोग किया, नो संगी नो असंगी, तो वो जो है उनका सामान्योक्त ही स्पर्शन है। बस कल देखेंगे अपन आहार अनुवादेन, और इसके साथ आपका स्पर्शन कल समाप्त हो जाएगा। कर दे क्या है? नहीं, थोड़ा समझने लायक प्रकरण है, क्योंकि इसमें मरण वाला प्रकरण आएगा ना, मरण अवस्था में अनाहरक होता है ना, इस कारण से जल्दी नहीं करने का आपको, थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसके बाद करेंगे तो बहुत जल्दी। आज आप लोग लेश्या और सम्यक्त्व, इन 2 चीज़ों को अच्छा तैयार करिए, बस इतना ही है इसमें रहस्य सारा का सारा, और बस सरल ही है, कोई ज़्यादा नहीं। एक ही चीज़ आपकी नहीं आई है लेश्या में, वो 1.5 राजू आया है और एक 5 राजू आया है, बस इतना ही समझना कहाँ तक पीत लेश्या के साथ जन्म होता है और कहाँ पर पद्म लेश्या में जन्म होता है, कहाँ का जीव कहाँ समुद्घात कर सकता है, ये थोड़ा सा देखना है, बस अपने क्लियर हो जाए। तदुभय यू आएगा, तदुभय नहीं, तदुभय व्यपदेश, सही है, तदुभय व्यपदेश रहित, यानी दोनों अपेक्षाओं से जो रहित है, दोनों उपदेशों से जो रहित है, ऐसा संगी असंगी भाव से रहित कौन होते? सहयोग केवली अयोग केवली, ठीक। बस अब कल अपना क्या कहते हैं आहारानुवाद करने के बाद काल प्रारंभ, ठीक। चलिए नमोस्तुत आपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाम श्रुत भक्ति काल। 4 बातें बताई थी, एक तो वो सम्यक दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि नहीं होता है, एक क्या बताया था कि वो नरक में जन्म नहीं लेता, और एक 2 सासाधन के साथ नरक में जन्म नहीं लेता, क्योंकि नरक के अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान का निषेध बताया गया। उसका काल 6 आवली से अंतर, 6 आवली से 1 समय के बीच में हुआ करता, उस समय मिथ्यात्व नहीं हुआ करता, अनंतानुबंधी कषाय में से किसी एक का उदय होता है। एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पर अनंतानुबंधी कषाय अकेली रहती है, बाकी अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के बिना रह ही नहीं सकती है,
ठीक है, सिर्फ सासादन सम्यक्त्व ही ऐसा स्थान है जहाँ पर अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के बिना रहती है। जैसे विग्रह गति ही अकेला स्थान है जहाँ पर शरीर के बिना आत्मा रहती है। ठीक है, कोटिशतम द्वादश चैव कोटो लक्षाण्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्र संख्यमेत श्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्त वासयत्तं गणहर देवैः गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढ